क्या आप कभी भीड़ में रहकर भी अकेले महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप इस दुनिया की रफ्तार से अलग चल रहे हैं, लेकिन कहीं ज्यादा गहराई में लोग आपको शांत समझते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता आपके अंदर तूफान चल रहा है। आप किसी से जलते नहीं, पर किसी से डरते भी नहीं। आप भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाहते, क्योंकि आप खुद अपना रास्ता बनाना जानते हैं। अगर आप इस वक्त अकेले हैं लेकिन अंदर से मजबूत महसूस करते हैं, तो शायद आप भी उसी मानसिकता के इंसान हैं जिसे दुनिया लोन वुल्फ कहती है। ये वीडियो आपके लिए है। बेंजामिन फिलिप्स की किताब लोन वुल्फ मेंटालिटी सिर्फ एक सोच नहीं, ये एक चेतावनी है कि जो इंसान दुनिया से कटकर खुद को समझता है, वो एक दिन दुनिया को बदल देता है। अब आपको कोई मोटिवेशनल कहानी सुनाने नहीं जा रहे, बल्कि उस माइंडसेट को खोलने जा रहे हैं जो आपको एक ऑर्डिनरी इंसान से एक पूरी तरह अलग लीग में ले जा सकता है। तो पीछे मत हटना, क्योंकि जो आज सीखोगे वो जिंदगी भर का साइलेंस, स्ट्रेंथ और सक्सेस बनेगा। वेलकम टू द माइंड ऑफ द लोन वुल्फ। कुछ लोग भीड़ से कटकर अकेले क्यों चलते हैं? वो लोगों से घुलते मिलते नहीं, न ही किसी की राय से प्रभावित होते हैं। उनके अंदर एक खास आत्मविश्वास होता है, एक अलग किस्म की सोच जो उन्हें अकेले चलने की ताकत देती है। बेंजामिन फिलिप्स की किताब लोन वुल्फ मेंटालिटी इसी सोच को विस्तार से समझाती है। ये किताब सिखाती है कि अकेला होना कमजोरी नहीं, बल्कि एक जबरदस्त ताकत है, अगर आप उसे सही तरीके से अपनाएं। किताब में लोन वुल्फ का मतलब है वो इंसान जो खुद की राह चुनता है, जो अपनी ऊर्जा को अंदर से खींचता है और जिसे दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। इस मानसिकता को अपनाने का मतलब है खुद को मजबूत बनाना, दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देना और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाना। बेंजामिन बताते हैं कि लोन वुल्फ बनने के लिए सबसे पहले आपको भीड़ की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। बहुत से लोग बस इसीलिए फैसले नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें डर लगता है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन लोन वुल्फ उस डर को खत्म करता है। वो जानता है कि अगर आप हमेशा दूसरों की सोच के हिसाब से चलोगे तो कभी अपने असली लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। किताब एक बहुत ही जरूरी बात पर जोर देती है, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता। जब आप किसी पर निर्भर नहीं रहते तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए सोचिए, एक इंसान है जो हर काम में सलाह मांगता है, हर कदम पे वैलिडेशन चाहता है। और फिर सोचिए एक ऐसा इंसान जो शांत है लेकिन पूरी क्लैरिटी के साथ अपने काम में लगा हुआ है। दूसरा इंसान ही असली लोन वुल्फ है, और बेंजामिन बताते हैं कि यही इंसान अंत में सबसे ज्यादा सफलता पाता है। इस मानसिकता का एक दूसरा बड़ा पहलू है डिसिप्लिन। अकेले चलने का मतलब है कि कोई आपको टोकने वाला नहीं होगा, कोई आपको समय पर उठने के लिए नहीं कहेगा, कोई आपको याद नहीं दिलाएगा कि क्या करना है। लोन वुल्फ खुद से ये सब करता है। किताब कहती है कि एक लोन वुल्फ की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी रूटीन, उसकी कंसिस्टेंसी और उसकी रिलेंटलेस डेडिकेशन। ये वो इंसान है जो तब भी काम करता है जब कोई देख नहीं रहा होता। बेंजामिन इस किताब में एक और गहरा पॉइंट उठाते हैं, इमोशनल कंट्रोल। लोन वुल्फ अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता। उसे रिजेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, उसे अकेलेपन से डर नहीं लगता, बल्कि वो अकेलेपन को एम्ब्रेस करता है, उसे अपनी ताकत बनाता है, क्योंकि वही समय है जब वो खुद को गहराई से समझता है और अपने मिशन पर फोकस करता है। ये किताब बार बार ये बताती है कि लोन वुल्फ बनने का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से कट जाएं या असामाजिक हो जाएं। इसका मतलब है कि आप जब लोगों से जुड़ते हैं तो अपने टर्म्स पर जुड़ते हैं। आप खुद को साबित करने के लिए नहीं जीते, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं, और ये सुनना, यही असली फ्रीडम है। बेंजामिन बताते हैं कि लोन वुल्फ खुद के रूल्स बनाता है, खुद के स्टैंडर्ड सेट करता है। वो मीडियोक्रिटी से समझौता नहीं करता, और यही वजह है कि वो भीड़ में छुपा नहीं रहता, वो अलग दिखता है। समाज उसे कई बार मिसअंडरस्टूड करता है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि उसकी जर्नी दूसरों से अलग है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि लोन वुल्फ बनने के लिए सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। आपको अपनी कमजोरी और ताकत दोनों को पहचानना होगा। आपको अपने अंदर की नॉइज को शांत करके क्लैरिटी लानी होगी, और ये क्लैरिटी तभी आती है जब आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को साइड में रखकर अपने अंदर झांकते हैं। बेंजामिन इस बात पर जोर देते हैं कि लोन वुल्फ मेंटालिटी कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये डेवलप की जाती है। इसका मतलब है डिस्कम्फर्ट में रहना सीखना, मुश्किल डिसीजंस लेना और हर दिन अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करना। उदाहरण के लिए, जब सब लोग फ्राइडे नाइट पार्टी कर रहे होते हैं, लोन वुल्फ अपने काम पर फोकस कर रहा होता है। जब सब वैलिडेशन के पीछे भाग रहे होते हैं, वो अपनी विजन को चेस कर रहा होता है। इस किताब का सेंट्रल मैसेज यही है, खुद पर भरोसा करना सीखो। लोग बदलेंगे, सपोर्ट कम मिलेगा, क्रिटिसिज्म ज्यादा मिलेगा, लेकिन लोन वुल्फ वो होता है जो अपने मिशन से नहीं डगमगाता। वो जानता है कि उसकी दुनिया उसके अंदर है, और वहीं से असली ताकत आती है। लोन वुल्फ मेंटालिटी हमें सिखाती है कि अकेलापन डरावना नहीं होता अगर आप उसे समझें। साइलेंस में क्लैरिटी होती है, अकेलेपन में ग्रोथ होती है, और खुद से जुड़ने में पावर होती है। बेंजामिन की बातों को अगर आप दिल से अपनाते हैं तो आप एक ऐसा वर्जन बन सकते हैं जो अनस्टॉपेबल है।
लोन वुल्फ मेंटालिटी एक ऐसे इंसान की मानसिकता है जो भीड़ से हटकर चलने की हिम्मत रखता है, जो खुद के लिए खड़ा होता है और जो हर हाल में अपनी आइडेंटिटी और पर्पस को प्रिजर्व करता है। और अगर आप इस मानसिकता को अपना लेते हैं तो आप सिर्फ सफल नहीं होते, आप अपने अंदर की आजादी को महसूस करते हैं। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। इसे अपनाओ और अपने अंदर उस लोन वुल्फ को जगाओ जो सोया हुआ है, क्योंकि जब वो जागेगा तब दुनिया बदलनी शुरू होगी। बेंजामिन फिलिप्स ये भी समझाते हैं कि लोन वुल्फ बनने का मतलब है डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठना। आज की दुनिया में हर जगह ध्यान भटकाने वाले तत्व मौजूद हैं। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन, लोगों की ओपिनियन, कंपैरिजन की आग और वैलिडेशन की भूख। लेकिन लोन वुल्फ इन सबको कंट्रोल करना सीखता है। वो जानता है कि अगर उसे ग्रेटनेस हासिल करनी है तो उसे अपने ध्यान को रेजर शार्प बनाना होगा। वो प्रायोरिटीज को साफ रखता है, कौन सी चीजें उसे आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी बस समय बर्बाद कर रही हैं। सेल्फ डिसिप्लिन इस मानसिकता की रीढ़ है। जब लोग बहाने बना रहे होते हैं, आज मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा, तब लोन वुल्फ कहता है मैं करूंगा, चाहे कैसा भी दिन हो। उसका कमिटमेंट उसके मूड पे नहीं, उसके मिशन पर आधारित होता है। यही कारण है कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो इतिहास बनाते हैं। किताब ये भी सिखाती है कि लोन वुल्फ दूसरों से कंपटीशन नहीं करता, वो खुद का ही कॉम्पिटिटर होता है। हर दिन वो खुद से बेहतर बनने की लड़ाई लड़ता है और इस प्रोसेस में वो कंपैरिजंस को छोड़ देता है। बेंजामिन कहते हैं कंपैरिजन सबसे बड़ा पॉइजन है। जब आप दूसरों से खुद को तौलते हो तब आप अपना असली पोटेंशियल भूल जाते हो। लोन वुल्फ जानता है कि उसकी जर्नी अलग है, उसकी स्पीड अलग है और उसका डेस्टिनेशन भी अलग है। बेंजामिन ये बात भी क्लियर करते हैं कि लोन वुल्फ बनना ईगो नहीं है, ये एरोगेंस नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्योंकि एक लोन वुल्फ अपनी बाउंड्रीज को जानता है। वो जानता है कि किस एनर्जी को अपने जीवन में आने देना है और किसे नहीं। वो टॉक्सिक लोगों से दूर रहता है, फेक लोगों से कट जाता है और सिर्फ उसी चीज से जुड़ता है जो उसके ग्रोथ में मदद करे। लोन वुल्फ का माइंडसेट ये कहता है, मुझे अकेले चलने में डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो डेस्टिनेशन मुझे चाहिए वहां तक कोई और मेरी जगह नहीं पहुंच सकता। वो समझता है कि लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में फर्क होता है। लोनलीनेस यानी अकेले होकर खो जाना, लेकिन सॉलिट्यूड यानी अकेले होकर खुद से जुड़ना। और लोन वुल्फ इसी सॉलिट्यूड में इवॉल्व करता है। बेंजामिन फिलिप्स एक बेहद गहरी बात कहते हैं, लोन वुल्फ वो होता है जो जंगल की सच्चाई को जानता है। वो भीड़ की फेक सेफ्टी को रिजेक्ट करता है, क्योंकि वो जानता है कि असली ताकत सर्वाइवल से नहीं, डोमिनेशन से आती है। लोन वुल्फ सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, वो लीड करता है। वो डर से नहीं भागता, उसे फेस करता है। और हर बार जब वो गिरता है तो अपने घावों से सीखकर और ताकतवर बनकर उठता है। इस किताब में कई जगह बेंजामिन बताते हैं कि लोन वुल्फ बनने के लिए साइलेंस में कंफर्ट होना जरूरी है। आज हम हर वक्त कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं, म्यूजिक, बातें, टीवी, फोन। लेकिन लोन वुल्फ उस साइलेंस को पसंद करता है जिसमें उसकी सोच साफ होती है। यही साइलेंस उसकी क्रिएटिविटी, उसकी क्लैरिटी और उसकी शक्ति का स्रोत बनती है। किताब ये भी सिखाती है कि लोन वुल्फ एक्सटर्नल प्रेज पर नहीं जीता, उसकी मोटिवेशन अंदर से आती है। उसे न अप्लॉज की जरूरत है, न स्पॉटलाइट की। उसका काम बोलता है, उसका डेडिकेशन बोलता है। वो जानता है कि रियल पावर हमेशा दिखावे से दूर होती है और यही वजह है कि उसका हर कदम कैलकुलेटेड होता है, हर मूव पर्पस से भरा होता है। बेंजामिन फिलिप्स कहते हैं कि लोन वुल्फ मेंटालिटी एक आर्मर है जो रिजेक्शन, जजमेंट और फेलियर से नहीं डरता। वो इन सबको चैलेंज की तरह लेता है। जब कोई कहता है कि तू नहीं कर पाएगा तो लोन वुल्फ जवाब नहीं देता, वो एक्शन देता है। वो दिखाता है, बताता नहीं। एक लोन वुल्फ अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है। जब किसी की बात चुभती है, जब कोई धोखा देता है, जब हालात मुश्किल हो जाते हैं, तब भी वो शांत रहता है। वो जानता है कि हर बाहरी तूफान से बड़ा होता है उसका अंदर का संतुलन। यही इमोशनल मास्टरी उसकी शील्ड है, उसकी पावर है। इस मेंटालिटी का एक और अनमोल लेसन है पेशेंस। लोन वुल्फ जल्दीबाजी नहीं करता, उसे पता है कि असली ग्रोथ समय लेती है। वो प्रोसेस को अपनाता है, शॉर्टकट से दूर रहता है। जैसे जंगल में शेर हर शिकार के पीछे नहीं दौड़ता, लोन वुल्फ भी हर अपॉर्चुनिटी के पीछे नहीं भागता। वो सही वक्त का इंतजार करता है और जब समय आता है तो पूरी ताकत से वार करता है। बेंजामिन बताते हैं कि लोन वुल्फ मेंटालिटी का लक्ष्य है सॉवरेंटी, यानी खुद की मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्वतंत्रता। जब कोई इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है तब वो न डरता है, न झुकता है। तब वो बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर के ट्रूथ से ऑपरेट करता है। और यही ट्रूथ आपकी असली ताकत है। जब कोई इंसान लोन वुल्फ मेंटालिटी को पूरी तरह से अपनाता है तब वो अपने अंदर ऐसी क्लैरिटी और डायरेक्शन महसूस करता है जो भीड़ में रहकर मिल ही नहीं सकती। बेंजामिन फिलिप्स कहते हैं कि ये क्लैरिटी तब आती है जब आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से डिटॉक्स करते हैं, जब आप खुद से सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मैं किस लिए बना हूं। लोन वुल्फ माइंडसेट एक साधना की तरह है। इसमें आपको रोज अपने इनर डायलॉग पर काम करना होता है। आपको अपने डर, अपने डाउट्स, अपने एक्सक्यूजेस को रोज फेस करना होता है
और जब आप बार बार ऐसा करते हैं तब आपका दिमाग एक नई ताकत के साथ ऑपरेट करने लगता है। बेंजामिन इस बात पर जोर देते हैं कि लोन वुल्फ कभी खुद को विक्टिम नहीं मानता, वो खुद को क्रिएटर मानता है। वो जानता है कि चाहे हालात जैसे भी हों, अल्टीमेट पावर उसके अंदर है, सोचने की, चुनने की और आगे बढ़ने की। बेंजामिन बताते हैं कि लोन वुल्फ की पहचान उसकी थिंकिंग से होती है। वो ऑर्डिनरी नहीं सोचता, वो दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसे उसे सिखाया गया है। वो सवाल करता है, नियमों को चैलेंज करता है और अपनी परसेप्शन से नया रास्ता बनाता है। वो वही करता है जो उसके पर्पस के अलाइंड होता है, भले ही सब उसके खिलाफ क्यों ना हो। किताब में एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेटेजिक डिटैचमेंट। इसका मतलब होता है खुद को इमोशनली उन चीजों से डिटैच करना जो आपकी ग्रोथ में बाधा हैं। इसमें टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, पुराने बिलीव्स और कंफर्ट जोन शामिल हैं। लोन वुल्फ इन सबको छोड़ता है क्योंकि वो जानता है कि ग्रोथ सैक्रिफाइस मांगती है। उसे पता है कि अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको खुद से जुड़ी बहुत सी चीजें पीछे छोड़नी होंगी। ये इजी नहीं होता, लेकिन यही सेपरेशन आगे जाकर स्ट्रेंथ बनता है। बेंजामिन फिलिप्स कहते हैं कि लोन वुल्फ कभी भी अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर में नहीं फंसता। वो जानता है कि वैलिडेशन मांगना खुद की पावर को दूसरों के हाथों में देना है, इसलिए वो अकेले रहकर खुद को वैलिडेट करता है। जब अंदर से मैं काफी हूं की आवाज आती है, तभी असली फ्रीडम शुरू होती है। लोन वुल्फ अपनी आइडेंटिटी खुद बनाता है और उसी पर खड़ा रहता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। इस किताब में डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस को बार बार दोहराया गया है। बेंजामिन कहते हैं, लोन वुल्फ की लाइफ कोई क्योटिक नहीं होती, बल्कि वो हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है। हर सुबह उसकी क्लैरिटी से शुरू होती है, हर रात सेल्फ रिफ्लेक्शन से। वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है क्योंकि उसे पता है फोकस ही करेंसी है। जो फोकस्ड है वही गेम जीतता है। लोन वुल्फ मेंटालिटी का अगला जरूरी पहलू है साइलेंस की ताकत। बेंजामिन बताते हैं कि जो इंसान चुप रहकर ऑब्जर्व करता है, सोचता है, समझता है, वही असली स्ट्रैटेजिस्ट बनता है। लोन वुल्फ लाउड नहीं होता, लेकिन उसके एक्शन सब कुछ कह देते हैं। वो अननेसेसरी बातों में एनर्जी नहीं खर्च करता क्योंकि उसे अपने मिशन से प्यार है। वो हर समय अवेयर होता है, खुद से, अपने थॉट से और अपने पर्पस से। बेंजामिन ये भी समझाते हैं कि लोन वुल्फ कभी किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन का गुलाम नहीं होता। उसे मोटिवेशनल वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ती, ना किसी पुश की। वो खुद अपने माइंड को ड्राइव करता है। उसे पता है कि असली मोटिवेशन पर्पस से आती है, और जब आप अपने अंदर के लक्ष्य को देख पाते हैं तब हर सुबह एक्शन लेना आसान हो जाता है। इस माइंडसेट की एक गहरी ताकत है रेजिलियंस। लोन वुल्फ टूटता है लेकिन बिखरता नहीं। उसे सेटबैक्स मिलते हैं लेकिन वो रुकता नहीं। वो हर बार गिरकर कुछ सीखता है और पहले से ज्यादा फोकस्ड होकर खड़ा होता है। किताब बताती है कि रेजिलियंस आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस और मेंटल स्ट्रेंथ का रिफ्लेक्शन है। जो इंसान इस मानसिकता में रहना सीख जाता है, उसके लिए कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं रहता। बेंजामिन फिलिप्स के अनुसार लोन वुल्फ का जीवन एक वॉरियर का जीवन होता है, लेकिन ये लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, अंदर की कमजोरियों से होती है। हर दिन उसे अपने फियर्स, डाउट्स और इंपल्सेस से लड़ना होता है, और यही लड़ाई उसे मजबूत बनाती है क्योंकि वो बार बार खुद को जीतता है। लोन वुल्फ मेंटालिटी में कंपैरिजन की कोई जगह नहीं होती। वो जानता है कि हर इंसान का टाइमिंग अलग होता है, हर किसी की जर्नी का मैप अलग होता है, इसलिए वो दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में नहीं होता। वो सिर्फ खुद को हर दिन बेहतर बनाने में लगा होता है। यही इंटरनल कंपटीशन ही उसकी कंसिस्टेंसी की असली वजह होती है। बेंजामिन ये भी बताते हैं कि लोन वुल्फ में एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, लेकिन वो ट्रेडिशनल लीडरशिप नहीं जहां कोई सामने खड़ा होकर भाषण देता है। ये वो लीडरशिप होती है जो एग्जाम्पल से आती है। लोग उसे फॉलो करते हैं क्योंकि वो साइलेंटली ग्रो करता है, साइलेंटली क्रिएट करता है और साइलेंटली मास्टर बन जाता है। उसके एक्शंस दूसरों को इंस्पायर करते हैं बिना बोले। लोन वुल्फ मेंटालिटी का सार यही है, आप अपनी जिंदगी के हर हिस्से के जिम्मेदार खुद हो। कोई आने वाला नहीं है आपको बचाने, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। आपको खुद अपना रास्ता बनाना होगा और उस पर पूरी ताकत से चलना होगा। बेंजामिन बताते हैं कि जब आप इस जिम्मेदारी को पूरी तरह स्वीकार करते हो, तभी आप अपनी पूरी ताकत अनलॉक कर पाते हो। इस मानसिकता का मतलब आइसोलेशन नहीं है, बल्कि अलाइनमेंट है, खुद से, अपने मूल्यों से, अपने विजन से। लोन वुल्फ कहीं भागता नहीं, वो अपने अंदर उतरता है और वहां उसे क्लैरिटी मिलती है, शांति मिलती है, ताकत मिलती है। लोन वुल्फ मेंटालिटी में जीने वाला इंसान कभी भी शॉर्ट टर्म प्लेजर के जाल में नहीं फंसता। वो जानता है कि असली मजा उस दर्द में है जो उसे बेहतर बना रहा है। बेंजामिन फिलिप्स इस बात को बहुत गहराई से समझाते हैं कि डिसिप्लिन और डिले ग्रेटिफिकेशन ही असली सक्सेस की नींव होते हैं। जब पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्शन और इंस्टेंट रिवॉर्ड की तलाश में है, लोन वुल्फ अपनी लॉन्ग टर्म विजन पर काम कर रहा होता है। वो समय की कीमत समझता है और उसे बर्बाद करने की इजाजत किसी को नहीं देता, खुद को भी नहीं। इस माइंडसेट में सबसे बड़ा वेपन है अवेयरनेस। लोन वुल्फ कॉन्स्टेंटली खुद को ऑब्जर्व करता है। वो अपने पैटर्न्स, हैबिट्स और इमोशनल ट्रिगर्स को नोटिस करता है। बेंजामिन कहते हैं कि अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी है। जब आप अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को देखने लगते हैं, तभी आप उन्हें बदल सकते हैं।
और लोन वुल्फ यही करता है, वो सरफेस पर नहीं जीता, वो गहराई में उतरता है। बेंजामिन ये भी बताते हैं कि लोन वुल्फ को अकेले काम करने की आदत होती है, लेकिन वो इसका फायदा उठाता है। वो जानता है कि भीड़ में डिसीजन लेना आसान नहीं होता, ओपिनियंस टकराते हैं, एनर्जी बंट जाती है, लेकिन अकेले में वो क्लियर सोच पाता है, स्ट्रैटेजी बना पाता है और बिना इंटरफेरेंस के अपने प्लान्स पर काम करता है। ये आइसोलेशन उसे क्लैरिटी देता है, नॉइज को शट कर देता है। लोन वुल्फ मेंटालिटी आपको एक ऐसी स्थिति में ले जाती है जहां आप अप्रूवल से ऊपर उठते हो, इमोशंस को रेगुलेट करना सीखते हो और अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीखते हो। बेंजामिन इस पर जोर देते हैं कि एनर्जी मैनेजमेंट ही अल्टीमेट मास्टरी है। आप हर चीज पर ध्यान नहीं दे सकते, आपको चुनना होगा कि किस पर ध्यान देना है और किसे इग्नोर करना है। लोन वुल्फ वही करता है, वो सिलेक्ट करता है और बाकी सब छोड़ देता है। किताब में एक अहम बात यह भी कही गई है कि लोन वुल्फ विजनरी होता है। वो आज के अकॉर्डिंग नहीं जीता, वो आने वाले 5 साल 10 साल की सोच के साथ डिसीजंस लेता है। वो छोटी चीजों में नहीं अटकता, वो बिग पिक्चर देखता है। उसका हर एक्शन उस विजन के अलाइंड होता है। वो ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता, वो खुद ट्रेंड्स बनाता है। बेंजामिन बार बार एक बात को रिपीट करते हैं, लोन वुल्फ रिएक्टिव नहीं होता, वो प्रोएक्टिव होता है। जब बाकी लोग इमोशन से रिएक्ट करते हैं, तब लोन वुल्फ ठहरकर ऑब्जर्व करता है और सोच समझकर एक्शन लेता है। वो जानता है कि हर सिचुएशन में कंट्रोल उसके रिस्पॉन्स में है और यही रिस्पॉन्स उसकी मैच्योरिटी को दिखाता है। लोन वुल्फ मेंटालिटी आपको एक्सट्रीम अकाउंटेबिलिटी सिखाती है। इसका मतलब है ब्लेमिंग बंद करना। बेंजामिन कहते हैं, ब्लेमिंग एक मेंटल इलनेस है जो आपकी पावर को धीरे धीरे खा जाती है। लोन वुल्फ ब्लेम नहीं करता, वो ओनरशिप लेता है। चाहे गलती हो या सेटबैक, वो कहता है ये मेरा है, मैं इससे सीखकर और बेहतर बनूंगा। यही एटीट्यूड उसे अनस्टॉपेबल बनाता है। बेंजामिन ये भी समझाते हैं कि लोन वुल्फ मेंटालिटी में इमोशनल इंटेलिजेंस एक अनमोल ताकत होती है। वो अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करता, लेकिन कंट्रोल करता है। उसे पता होता है कि कब बोलना है, कब शांत रहना है, कब रिस्पॉन्ड करना है और कब बस ऑब्जर्व करना है। ये इमोशनल मास्टरी उसे न केवल स्थिर बनाती है, बल्कि उसे एक साइलेंट स्ट्रैटेजिस्ट भी बनाती है। किताब के अनुसार लोन वुल्फ कभी भी वैलिडेशन के पीछे भागता नहीं, क्योंकि उसे अपनी इंटरनल वैलिडेशन मिल चुकी होती है। जब आप अपने एक्शन से खुद को प्राउड महसूस करवाने लगते हो, तब बाहर से तालियां सुनने की जरूरत नहीं रहती। बेंजामिन कहते हैं कि यही शिफ्ट असली फ्रीडम लाती है, जब आप खुद के लिए जीना शुरू करते हो। लोन वुल्फ मेंटालिटी में ईगो का कोई स्थान नहीं होता। बेंजामिन बताते हैं कि लोन वुल्फ हम्बल होता है, लेकिन वीक नहीं। वो समझता है कि ईगो एक इल्यूजन है जो आपको टेम्पररी हाई तो देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस से दूर ले जाता है। इसलिए वो हर सिचुएशन से सीखता है, हर इंसान से कुछ न कुछ अब्सॉर्ब करता है और अपने ईगो को हर दिन तोड़ता है ताकि ग्रोथ की जगह बनी रहे। ये मेंटल फ्रेमवर्क किसी शॉर्टकट का वादा नहीं करता, ये आपको फास्ट रिजल्ट्स नहीं देता, लेकिन ये आपको ऐसे इंटरनल टूल जरूर देता है जो आपको लाइफ टाइम तक मजबूत रखते हैं। जब सब लोग बर्नआउट हो रहे होते हैं, तब लोन वुल्फ कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसने शॉर्टकट्स नहीं अपनाए होते, उसने फाउंडेशंस को मजबूत किया होता है। बेंजामिन फिलिप्स ये भी बताते हैं कि लोन वुल्फ का अल्टीमेट रिवॉर्ड होता है इनर पीस और सेल्फ मास्टरी। वो सफलता को सिर्फ पैसे या स्टेटस से नहीं मापता, बल्कि इस बात से मापता है कि वो अपने आप को कितना जानता है और खुद पर कितना नियंत्रण रखता है। यही कंट्रोल, यही अंडरस्टैंडिंग उसे केओस में भी काम बनाकर रखती है। लोन वुल्फ मेंटालिटी का असली असर तब दिखता है जब आप अकेले होने से डरते नहीं, बल्कि उसे पसंद करने लगते हो। जब आप भीड़ से वैलिडेशन नहीं मांगते, बल्कि अपने प्रिंसिपल्स पर जीने लगते हो। जब आप रिएक्शंस की जगह रेस्पॉन्सेस देना शुरू करते हो और जब आप एक्सक्यूजेस से बाहर निकलकर एक्शन की जिम्मेदारी लेते हो। बेंजामिन इस किताब में कई बार बताते हैं कि लोन वुल्फ बनने का सफर आसान नहीं है, लेकिन ये सफर आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जिसे दुनिया भी पहचानती है और खुद भी एडमायर करता है। लोन वुल्फ मेंटालिटी में जीने वाला व्यक्ति धीरे धीरे नॉइज और बाहरी केओस से ऊपर उठना सीख जाता है। बेंजामिन फिलिप्स बताते हैं कि ऐसे लोग स्टिमुलस वीएस रिस्पॉन्स के बीच की स्पेस को पहचान लेते हैं, यानी हर स्थिति में इंपल्सिव रिएक्ट करने की बजाय सोच समझकर जवाब देना। ये स्पेस ही वो जगह है जहां फ्रीडम और ग्रोथ दोनों छिपे होते हैं। लोन वुल्फ इसी स्पेस को हर दिन बड़ा करता है ताकि उसका कंट्रोल खुद के ऊपर और मजबूत होता जाए। इस माइंडसेट में जीने वाला इंसान डिस्ट्रैक्शन से नहीं लड़ता, वो उन्हें एलिमिनेट करता है। बेंजामिन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि फोकस आज के समय की सबसे बड़ी करेंसी है। जो व्यक्ति अपने ध्यान को किसी एक दिशा में केंद्रित कर सकता है, वही असल में कुछ क्रिएट कर सकता है। लोन वुल्फ हर दिन ये फैसला करता है कि कौन सी चीजें उसकी एनर्जी ड्रेन कर रही हैं और कौन सी उसे एलिवेट कर रही हैं। फिर वो उन सब चीजों को कट कर देता है जो सिर्फ उसकी मेंटल बैंडविड्थ को खा रही हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, बेकार की बातचीत या डिजिटल एडिक्शन। बेंजामिन बताते हैं कि लोन वुल्फ अपनी आइडेंटिटी को रोल से नहीं जोड़ता, जैसे मैं बिजनेसमैन हूं, मैं इन्फ्लुएंसर हूं या मैं रिच हूं।
नहीं, वो अपनी आइडेंटिटी को वैल्यूज और प्रिंसिपल से जोड़ता है। जैसे मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं फियरलेस हूं, मैं कमिटेड हूं। इससे उसका सेंस ऑफ सेल्फ कभी बाहर की चीजों से नहीं हिलता। अगर पैसा गया, स्टेटस गया, तब भी वो स्टेबल रहता है, क्योंकि उसकी फाउंडेशन आइडेंटिटी पर नहीं, इंटेग्रिटी पर टिकी होती है। इस मानसिकता में एक बहुत ही गहरा कंपोनेंट है, डिटैचमेंट विद अवेयरनेस। लोन वुल्फ डीपली कनेक्ट करता है, लेकिन फिर भी इमोशनली अटैच नहीं होता। इसका मतलब है कि वो सिचुएशंस को हैंडल करता है, इमोशंस को फील करता है, लेकिन वो किसी भी चीज को इतना पावर नहीं देता कि वो उसके पीस को छीन सके। वो अपनी पावर को प्रिजर्व करता है ताकि वो हर परिस्थिति में सेंटर्ड और ग्राउंडेड रह सके। बेंजामिन बताते हैं कि लोन वुल्फ का संबंध आइसोलेशन से नहीं बल्कि सेल्फ कनेक्शन से होता है। जब आप खुद से जुड़ते हो तो आपको दूसरों के शोर की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आप वैलिडेशन से बाहर आ जाते हो और अलाइनमेंट में आ जाते हो। आप दिखावे की जगह सब्सटेंस चुनते हो, दिखने की जगह बनने पर काम करते हो। एक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट किताब में यह बताया गया है, लोन वुल्फ हर चीज को पर्सनल नहीं लेता। बेंजामिन कहते हैं कि जो लोग आसानी से हर्ट हो जाते हैं वो दरअसल कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं। लोन वुल्फ समझता है कि हर कोई अपने लेंस से देखता है, जज करता है, रिएक्ट करता है, इसलिए वो क्रिटिसिज्म को भी डेटा की तरह लेता है, न कि इंसल्ट की तरह। यही माइंडसेट उसे लगातार इवॉल्व करने में मदद करता है। बेंजामिन ये भी बताते हैं कि लोन वुल्फ अपने इमोशनल ट्रिगर्स को डीपली ऑब्जर्व करता है। क्यों मैं इस बात पर रिएक्ट करता हूँ? इस परिस्थिति ने मेरे अंदर कौन सी पुरानी वूंड छेड़ी? मैं कैसे खुद को रेगुलेट कर सकता हूँ? ये सवाल ही उसे दूसरे लोगों से अलग बनाते हैं, क्योंकि जहां लोग ट्रिगर्ड होकर बिना सोचे एक्शन लेते हैं, लोन वुल्फ उस ट्रिगर को ट्रांसफॉर्मेशन में बदलता है। लोन वुल्फ मेंटालिटी में एक और बहुत जरूरी हिस्सा है सॉलिट्यूड में क्रिएटिविटी। जब आप खुद के साथ समय बिताते हो तो आपके अंदर एक गहरी इमेजिनेशन और विजन जागती है। बेंजामिन कहते हैं, दुनिया की सबसे क्रिएटिव डिस्कवरीज, इन्वेंशंस और ब्रेक थ्रूज तब हुए जब कोई अकेले बैठकर सोच रहा था, गहराई में उतर रहा था। लोन वुल्फ उस क्रिएटिव साइलेंस को समझता है और अपनी ग्रेटेस्ट आइडियाज वहीं से निकालता है। बेंजामिन फिलिप्स बार बार ये बात स्पष्ट करते हैं कि लोन वुल्फ किसी से सुपीरियर नहीं होता, लेकिन वो अलाइंड होता है। उसका मिशन क्लियर होता है और वो अपने रास्ते पर इतना फोकस्ड होता है कि कंपैरिजन, गॉसिप, जेलसी जैसी चीजें उसके कॉन्शियसनेस में जगह ही नहीं पाती। वो दूसरों की जर्नी को अप्रिशिएट करता है, लेकिन उससे अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता। लोन वुल्फ हर दिन अपने आप को कैलिब्रेट करता है। वो खुद से पूछता है, क्या मैं डिस्ट्रैक्शन में जी रहा हूं या डायरेक्शन में? यह सिंपल सवाल उसे सेंटर्ड रखता है। बेंजामिन कहते हैं कि यही सवाल, यही अवेयरनेस ही लोन वुल्फ को स्ट्रांग बनाते हैं, क्योंकि उसका हर दिन पर्पस से शुरू होता है और ग्रोथ के साथ खत्म होता है। इस मेंटल फ्रेमवर्क में ईगो की डेथ होती है और ट्रूथ की अवेकनिंग। लोन वुल्फ जानता है कि ग्रोथ तब होती है जब आप अनकंफर्टेबल होते हो, इसलिए वो कंफर्ट जोन से घबराता नहीं, बल्कि बोर्डम और डिस्कंफर्ट को अपने एलाइज बना लेता है। जहां लोग अवॉइड करते हैं, लोन वुल्फ वहां फेस करता है, और इसी वजह से वो बाकियों से तेज, मजबूत और फोकस्ड होता है। बेंजामिन बताते हैं कि लोन वुल्फ को अपनी जर्नी पर ट्रस्ट होता है, भले ही रास्ता अकेला हो, लंबा हो या दूसरों को समझ ना आए। उसे दूसरों की अपलॉज की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे अपनी विजन पर विश्वास है। उसका कंपस बाहर नहीं, अंदर होता है, और जब कंपस भीतर होता है तब डायरेक्शन कभी नहीं खोती। यही कारण है कि लोन वुल्फ समय के साथ रेयर बनता जाता है, लेकिन उतना ही पावरफुल भी। बेंजामिन फिलिप्स ये बात बहुत गहराई से समझाते हैं कि लोन वुल्फ मेंटल कंडीशनिंग का सबसे बड़ा फायदा है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। जब पूरी दुनिया आइडेंटिटी क्राइसिस और कंफ्यूजन में जी रही होती है, लोन वुल्फ जानता है कि उसका उद्देश्य क्या है और क्यों है। ये क्लैरिटी उसे डिस्ट्रैक्शंस, इमोशंस और एक्सटर्नल नॉइज से बचाकर मिशन के रास्ते पर टिकाए रखती है। लोन वुल्फ के डिसीजंस इमोशन से नहीं, प्रिंसिपल से चलते हैं। बेंजामिन बार बार इस पर जोर देते हैं कि जो इंसान हर बार अपने मूड के अनुसार काम करता है, वो कभी लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी नहीं बना सकता। लेकिन लोन वुल्फ हर एक्शन से पहले खुद से पूछता है, क्या ये मेरे प्रिंसिपल्स के साथ अलाइंड है? और अगर जवाब हाँ है, तो फिर वो किसी एक्सटर्नल अप्रूवल का इंतजार नहीं करता। इस किताब में एक बेहद अहम बात कही गई है, लोन वुल्फ को दूसरों की राय सुननी नहीं आती, क्योंकि वो खुद की आवाज को सुनने में माहिर होता है। वो अपनी इंट्यूशन, अपने लॉजिक और अपनी इंटरनल कंपास पर भरोसा करता है। बेंजामिन कहते हैं कि जब आप दूसरों की राय से खुद की डायरेक्शन तय करते हो, तो आप हर किसी के वर्जन में बटकर रह जाते हो। लेकिन लोन वुल्फ केवल अपने वर्जन पर जीता है, और इसी वजह से उसका फोकस हिलता नहीं। बेंजामिन ये भी समझाते हैं कि लोन वुल्फ का शरीर और मन दोनों डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो रात को देर तक उठकर मोबाइल स्क्रॉल नहीं करता, ना ही दिन में एमलेसली अपना टाइम बर्बाद करता है। उसका हर दिन एक स्ट्रक्चर के साथ चलता है। वर्कआउट, रीडिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, साइलेंस और सॉलिट्यूड। ये रूटीन सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है, बल्कि ये उसकी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है। हर डिसिप्लिन वाला एक्ट उसे याद दिलाता है कि वो कौन है और क्या बनने वाला है। लोन वुल्फ मेंटालिटी का एक और गहरा हिस्सा है
इमोशनल डिटैचमेंट विदाउट इमोशनल नमनेस। इसका मतलब है कि लोन वुल्फ भावनाओं को दबाता नहीं बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करता है। वो सैडनेस को फील करता है, बिट्रेयल को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन वो उसमें डूबता नहीं। बेंजामिन कहते हैं कि ये मानसिक मैच्योरिटी तभी आती है जब आप बार बार खुद से अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हो और उन्हें फेस करने से नहीं डरते। लोन वुल्फ कभी वैलिडेशन के लिए प्रदर्शन नहीं करता। वो जानता है कि जो काम दिखावे के लिए किया जाए वो असली पावर नहीं देता। उसकी जर्नी प्राइवेट होती है, लेकिन उसके रिजल्ट सबके सामने बोलते हैं। बेंजामिन बताते हैं कि लोन वुल्फ वर्क इन साइलेंस की फिलॉसफी पर चलता है। वो तब भी कंसिस्टेंट रहता है जब कोई नहीं देख रहा होता। यही कंसिस्टेंसी ही उसकी पावर का रूट बनती है। बेंजामिन ये भी बताते हैं कि लोन वुल्फ को लोनलीनेस का डर नहीं होता, क्योंकि वो अपने साथ सहज होता है। जब आप खुद के साथ अनकंफर्टेबल होते हो तो ही आप दूसरों के शोर को जरूरत समझते हो, लेकिन लोन वुल्फ अपने साइलेंस में मास्टरी बना लेता है। वो जानता है कि वही साइलेंस उसकी सोल की आवाज है और वहीं से असली दिशा निकलती है। लोन वुल्फ मेंटालिटी आपको बाउंड्रीज बनाना सिखाती है। बेंजामिन कहते हैं, जब आप हर किसी के लिए अवेलेबल होते हो तो खुद के लिए अनअवेलेबल हो जाते हो। लोन वुल्फ सिलेक्टिव होता है, किससे बात करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है, ये सब वो कंट्रोल करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी एनर्जी लिमिटेड है और उसे सिर्फ उन्हीं जगहों पर खर्च करना चाहिए जो उसे इवॉल्व करें। बेंजामिन एक पावरफुल बात और कहते हैं, लोन वुल्फ दूसरों को चेंज करने की कोशिश नहीं करता। वो खुद को इतना पावरफुल बना लेता है कि लोग खुद चेंज होने लगते हैं। वो एडवाइस देने में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो एग्जाम्पल सेट करने में इंटरेस्टेड होता है, और यही उसकी सबसे बड़ी लीडरशिप क्वालिटी होती है। इस माइंडसेट का अंतिम सच यही है, लोन वुल्फ किसी की परमिशन का इंतजार नहीं करता। वो परमिशन खुद से लेता है। उसे सोसाइटी से स्टैंप नहीं चाहिए, ना ही अप्रूवल लेटर। जब उसे कोई रास्ता दिखता है जो अलाइंड है उसके सोल से, तो वो बिना शोर किए उस पर चल पड़ता है, अकेला, स्टेडी, फोकस्ड। बेंजामिन फिलिप्स यही कहते हैं कि लोन वुल्फ एक व्यक्ति नहीं, एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो अंदर से ऑपरेट करता है, जो आउटसाइड वर्ल्ड की परवाह नहीं करता और जो धीरे धीरे एक ऐसी शक्ति में बदल जाता है जो अजेय है। लोन वुल्फ मेंटालिटी की एक और गहराई बेंजामिन फिलिप्स इस बात से उजागर करते हैं कि ये सोच आपको रिएक्शन से एवोल्यूशन की ओर ले जाती है। जब आप लोन वुल्फ बनते हैं तब आपका हर कदम रिएक्टिव नहीं, रिफ्लेक्टिव होता है। आप हर इंसल्ट, हर डिफिकल्टी को पर्सनल अटैक नहीं मानते, बल्कि उन्हें सिग्नल्स की तरह देखते हैं। क्या सीखना है, क्या सुधारना है, कहां रुकना है और कहां बढ़ना है। बेंजामिन कहते हैं कि लोन वुल्फ को किसी चीज में जल्दी नहीं होती। उसकी स्पीड स्टेडी होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्रिस्टल क्लियर होती है। वो दिखावा करने में एनर्जी नहीं लगाता, इसलिए उसकी एनर्जी अंदर गहराई तक जाती है। वो कंपाउंड ग्रोथ में विश्वास करता है, हर दिन एक इंच इंप्रूवमेंट, हर हफ्ते एक लेवल ऊपर, और यही माइक्रोस्कोपिक इंप्रूवमेंट लॉन्ग टर्म में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। किताब में एक फंडामेंटल शिफ्ट की बात की गई है। लोन वुल्फ एक्सटर्नल नॉइज की बजाय इंटरनल सिग्नल पर ऑपरेट करता है। जब दुनिया आपको बताती है कि क्या करना चाहिए, तब लोन वुल्फ अपने भीतर की आवाज से पूछता है, क्या ये सच में मेरा रास्ता है? बेंजामिन इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक आप खुद की आवाज नहीं सुनोगे, तब तक आप दूसरों के सपनों के पीछे दौड़ते रहोगे। लोन वुल्फ मेंटालिटी आपको इमोशनल इंडिपेंडेंस सिखाती है। इसका मतलब है कि आपके डिसीजंस किसी की बात से, किसी के बिहेवियर से या किसी के अप्रूवल से प्रभावित नहीं होते। आप जो करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये सही है, सच्चा है और आपका है। यही इमोशनल इंडिपेंडेंस आपकी कॉन्फिडेंस की असली जड़ है। बेंजामिन बताते हैं कि लोन वुल्फ की सबसे बड़ी स्किल है अडैप्टेबिलिटी। वो हर सिचुएशन में खुद को ढालना जानता है, लेकिन अपनी कोर वैल्यूज को कभी नहीं छोड़ता। बदलाव उसे डराते नहीं बल्कि एक्साइट करते हैं, क्योंकि उसे पता है कि हर परिवर्तन के साथ ग्रोथ की एक नई संभावना आती है। किताब में यह भी बताया गया है कि लोन वुल्फ को क्रिटिसिज्म हर्ट नहीं करता, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी को दूसरों की राय पर नहीं बनाया होता। जब कोई आपको जज करता है तो वो अपने लेंस से कर रहा होता है। लोन वुल्फ उस लेंस को पहचान लेता है और उसके प्रभाव से खुद को अलग कर लेता है। इसलिए वो डिफेंसिव नहीं होता बल्कि रिसेप्टिव होता है। अगर क्रिटिसिज्म में कोई सच्चाई है तो वो उसे अब्सॉर्ब करता है, नहीं तो वो उसे रिस्पेक्टफुली रिजेक्ट कर देता है। बेंजामिन फिलिप्स ये भी बताते हैं कि लोन वुल्फ को कंफर्ट जोन से चिढ़ होती है, क्योंकि कंफर्ट जोन ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। लोन वुल्फ डिस्कंफर्ट में थ्राइव करना सीखता है। ठंडे में उठना, मुश्किल बातचीत करना, कठिन निर्णय लेना, डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ना, ये सब उसकी रोज की आदतें बन जाती हैं। यही डिस्कंफर्ट उसकी ताकत का हिस्सा बन जाता है। इस किताब में एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, कंट्रोल्ड आइसोलेशन। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा अकेले रहें, बल्कि आप चुनते हैं कि किसके साथ रहना है, कब रहना है और कितना रहना है। लोन वुल्फ अपने समय को सेक्रेड मानता है। बेंजामिन कहते हैं कि अगर आप हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी मीनिंगफुल काम में डीप फोकस नहीं बना सकते। लोन वुल्फ मेंटालिटी का अल्टीमेट एक्सप्रेशन है प्रेजेंस। बेंजामिन बताते हैं कि लोन वुल्फ पास्ट के रिग्रेट्स में नहीं जीता, ना ही फ्यूचर की एंजाइटी में।
वो इस मोमेंट में पूरी तरह से उपस्थित रहता है। जब वो काम करता है तो सिर्फ वही करता है, जब वो सोचता है तो गहराई से सोचता है, और यही डेप्थ उसे एवरेज से एक्सेप्शनल बनाती है। बेंजामिन ये भी समझाते हैं कि लोन वुल्फ हार को फेलियर नहीं, फीडबैक मानता है। वो सेटबैक से डरता नहीं, बल्कि उन्हें रॉ मटेरियल की तरह यूज करता है, इंप्रूवमेंट के लिए, क्लैरिटी के लिए और नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग के लिए। उसकी रेजिलियंस उसे हर बार और ज्यादा शार्पन कर देती है। लोन वुल्फ मेंटालिटी में कंपैरिजन इररेलेवेंट हो जाता है। बेंजामिन कहते हैं, लोन वुल्फ सिर्फ दो चीजों में इंटरेस्टेड होता है, अपने पास्ट सेल्फ से बेहतर बनने में और अपने फ्यूचर सेल्फ को पुल करने में। वो दूसरों की प्रोग्रेस देखकर परेशान नहीं होता, बल्कि इंस्पायर्ड होता है और फिर अपनी लेन में वापस आकर और तेज दौड़ता है। ये किताब बार बार आपको ये एहसास दिलाती है कि लोन वुल्फ एक रेबेल नहीं होता, वो कॉन्शियस होता है। वो रेबेल करता है लेकिन पर्पसफुली, वो नॉर्म्स तोड़ता है लेकिन समझदारी से, वो भीड़ से हटता है लेकिन गिरने के लिए नहीं, उड़ने के लिए। बेंजामिन फिलिप्स इस माइंडसेट को एक इंटरनल आर्मर की तरह देखते हैं, एक ऐसा आर्मर जो आपकी आइडेंटिटी, डायरेक्शन और एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है इस केओटिक दुनिया में। लोन वुल्फ बाहर से शांत दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक तपता हुआ मिशन होता है। उसे खुद को हर दिन बेहतर बनाना है, हर डिस्ट्रैक्शन को काटकर अपने अंदर क्लैरिटी लानी है और हर स्थिति में अपना हाईएस्ट वर्जन एक्टिवेट करना है। बेंजामिन फिलिप्स आगे बताते हैं कि लोन वुल्फ मेंटालिटी अपनाने के लिए सबसे पहली चीज जो छोड़नी पड़ती है वो है वैलिडेशन की लत। ये वो एडिक्शन है जो आज के सोशल मीडिया वाले दौर में सबसे ज्यादा लोगों को जकड़े हुए है। लोग कुछ करने से पहले सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन लोन वुल्फ वैलिडेशन को हंगर नहीं, डिस्ट्रैक्शन मानता है। बेंजामिन कहते हैं, लोन वुल्फ को ना अपलॉज की जरूरत होती है, ना सिंपैथी की। उसे चाहिए सिर्फ साइलेंस, ताकि वो सोच सके, खुद से बात कर सके और अपने विजन को एक्शन में बदल सके। साइलेंस लोन वुल्फ का वेपन है, वहीं से उसकी क्लैरिटी निकलती है, वहीं से उसका नेक्स्ट बोल्ड मूव बनता है। अब बात आती है डिसिप्लिन की। लोन वुल्फ का डिसिप्लिन इंपोज नहीं होता, वो इंस्पायर्ड होता है। वो रूल्स दूसरों से नहीं लेता, वो खुद बनाता है। उसके लिए डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं, बल्कि फ्रीडम है। बेंजामिन कहते हैं कि जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो तो आप रिएक्शन से बचते हो और डायरेक्शन में रहते हो। लोन वुल्फ मेंटालिटी में बाउंड्री सेक्रेड होती हैं। बेंजामिन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आपने लोगों के लिए कोई बाउंड्री नहीं बनाई तो लोग आपके एनर्जी, अटेंशन और पीस को कंज्यूम करते रहेंगे। लोन वुल्फ रिस्पेक्टफुली बाउंड्री सेट करता है, कब रिप्लाई करना है, कब डिस्कनेक्ट करना है, किससे कितना जुड़ना है, ये वो खुद तय करता है। बेंजामिन एक खास बात और कहते हैं, लोन वुल्फ अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करता, लेकिन वो उन्हें कंट्रोल करता है। एंगर हो या फियर, एंजाइटी हो या एक्साइटमेंट, लोन वुल्फ पहले ऑब्जर्व करता है, फिर एक्ट करता है। वो अपने इमोशंस का गुलाम नहीं होता, बल्कि उन्हें समझकर अपनी ग्रोथ के लिए यूज करता है। लोन वुल्फ मेंटालिटी में सबसे जरूरी होता है सॉलिट्यूड का मास्टरी। बेंजामिन इस सॉलिट्यूड को लोनलीनेस नहीं मानते। वो कहते हैं, सॉलिट्यूड वो सीक्रेट स्पेस है जहां लोन वुल्फ रिचार्ज करता है, रिफ्लेक्ट करता है और खुद से जुड़ता है। यही वो समय होता है जब उसकी सोच गहरी होती है, उसके प्लान्स मजबूत होते हैं और उसकी आइडेंटिटी क्रिस्टल क्लियर होती है। किताब के अनुसार लोन वुल्फ कभी भी शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के जाल में नहीं फंसता। उसे पता है कि सच्चा रिवॉर्ड डिलेड होता है, इसलिए वो पेशेंस रखता है, मेहनत करता है, कंसिस्टेंसी के साथ चलता है। बेंजामिन कहते हैं, लोन वुल्फ जानता है कि टेम्पररी पेन फ्यूचर पावर बन सकता है अगर आप उससे भागे नहीं। बेंजामिन फिलिप्स एक बेहद प्रैक्टिकल पॉइंट बताते हैं, लोन वुल्फ डिस्ट्रैक्शंस को रोमांटिसाइज नहीं करता। वो जानता है कि हर बार जब आप स्क्रॉल करते हो, बिंज करते हो या पर्पसलेसली कंज्यूम करते हो, आप अपनी एनर्जी लीक कर रहे हो। लोन वुल्फ अपनी अटेंशन को करेंसी मानता है और वो इसे बर्बाद नहीं करता। लोन वुल्फ अपने दिन की शुरुआत रिएक्टिव तरीके से नहीं करता। किताब में मॉर्निंग रिचुअल्स का जिक्र है। बेंजामिन बताते हैं कि लोन वुल्फ सुबह सबसे पहले खुद से जुड़ता है। वो जर्नलिंग करता है, डीप ब्रीदिंग करता है, साइलेंस में बैठता है और फिर डिसाइड करता है कि आज का फोकस क्या रहेगा। लोन वुल्फ मेंटालिटी की एक और खूबी है, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में नहीं, एक्शन लेने में विश्वास करता है। बेंजामिन बार बार बोलते हैं कि ज्यादा पढ़ना, ज्यादा सोचना, ज्यादा प्लान करना, ये सब ट्रैप बन सकता है अगर आप मूव नहीं करते। लोन वुल्फ मोशन में नहीं, एक्शन में रहता है। बेंजामिन कहते हैं कि लोन वुल्फ अपने गोल्स को दूसरों को इंप्रेस करने के लिए सेट नहीं करता, बल्कि खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए करता है। इसलिए जब उसे रिजल्ट्स नहीं भी मिलते तब भी वो रुकता नहीं, क्योंकि उसका वाई क्लियर होता है। उसकी जर्नी किसी के क्लैप के इंतजार में नहीं होती। वो अकेले भी दौड़ता है और मुस्कुराता है। लोन वुल्फ का सबसे गहरा सीक्रेट ये है, वो खुद से डरता नहीं। बेंजामिन बताते हैं कि बहुत से लोग अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि तब उन्हें खुद से सामना करना पड़ता है। उनकी इनसिक्योरिटी, गिल्ट, फियर्स और डाउट्स उभरने लगते हैं। लेकिन लोन वुल्फ उन सभी फीलिंग्स को फेस करता है, उन्हें समझता है और फिर उनके पार निकलता है। इस किताब की खासियत यह है कि ये लोन वुल्फ को एक एरोगेंट या कोल्ड व्यक्ति की तरह नहीं दिखाती।
बेंजामिन बताते हैं कि लोन वुल्फ बहुत हम्बल होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे सब कुछ नहीं आता, लेकिन वो सीखने के लिए रेडी है। वो कंपटीशन नहीं, कंट्रीब्यूशन में विश्वास करता है। उसकी ताकत उसके कामनेस और क्लैरिटी में छुपी होती है। अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक को ध्यान से सुना है तो अब आप समझ चुके होंगे कि लोन वुल्फ मेंटालिटी कोई एटीट्यूड नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड और सेल्फ अवेयर लाइफस्टाइल है। ये माइंडसेट आपको नॉइज से दूर ले जाकर क्लैरिटी की ओर ले जाता है, जहां आपकी सोच, आपका फोकस और आपका जीवन पूरी तरह आपके नियंत्रण में होता है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसे जेन्युइन और पावरफुल विचार पसंद आ रहे हैं। कमेंट में लिखें कि आपने इस वीडियो से क्या सबसे ज्यादा सीखा। आपकी इनसाइट्स और रिफ्लेक्शंस हमारे लिए बेहद मायने रखते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो खुद को भीड़ से अलग करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अगर आप ऐसे ही और भी गहरे और प्रभावशाली ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ध्यान रखें, भीड़ में चलना आसान है, पर खुद की राह बनाना ताकत की पहचान है। आप भी लोन वुल्फ बनिए, शांत, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल।